हुनोका हाई स्कूल का एक एवरेज स्टूडेंट है जिसे ये तो पता है कि उसे अपनी लाइफ में कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो अमीर है, ना दिखने में कूल है और छपरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास आईफोन है, ना डीएसएलआर, ना केटीएम। और उनकी क्लास में एक काफी ब्यूटीफुल लड़की है जिसका नाम है कगारी, जिस पर लड़के से लेकर क्लास की लड़कियां तक सारे ही फिदा हैं। और ये दोनों एक ही बस में स्कूल आते हैं और लकीली क्लास में भी ये इसके साइड में ही बैठता है। और एक ही क्लास में होने के बावजूद भी इन लोगों ने आपस में आज तक बात नहीं करी। और हम देखते हैं कि इन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर सभी बच्चे कगारी को हमेशा घेर के रखते हैं। वहीं हुनोका क्लास में है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता होता। एक दिन वो गलती से अपनी इरेजर नीचे गिरा देता है तो कगारी उसे उठाकर दे देती है, लेकिन ये इस बात से अनजान था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से कगारी का फैन क्लब उसे उठाकर साइड में ले जाता है और उसे मारते हुए ये वार्निंग देते हैं कि वो कभी भी कगारी से ऐसे काम ना कराए। फिर अगले सीन में टीचर उसे अपने रूम में बुलाती हैं और उसे एक काम देते हुए कहती हैं, तुम्हें इन पेपर्स को दूसरे रूम में लेके जाना है। और जब वो इन पेपर्स को लेकर जा रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की आकर उससे ये पेपर्स छीन लेती है। और ये लड़की कगारी फैन क्लब की एक मेंबर है जो कि हुनोका को उससे दूर रखना चाहती है, क्योंकि आज कगारी की भी ड्यूटी है, तो इसलिए ये हुनोका को उसके आसपास भी नहीं जाने देते। और इस तरह वो एक साइड कैरेक्टर बन के जीने लगता है। और एक दिन स्कूल में जब वो कचरे को लेकर फेंकने जा रहा था तो उस कचरे में उसे एक बन्नी मिलता है जिसपे ये लिखा हुआ था, आज मौसम अच्छा होगा लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाए। और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। और जैसे वो ऊपर देखता है तो स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर रहा होता है और वो इस टाइम भी ये सोच रहा था कि वो अभी भी वर्जिन है। तभी वो क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर जाता है और हुनोका का गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा उसे लगता है। जैसी वो आंखें खोलता है तो वो कगारी की बाहों में होता है और कगारी ने विच की ड्रेस पहनी थी। और हुनोका को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी कगारी उसे हिलने से मना करती है क्योंकि वो गिर भी सकता है। तभी वो देखता है कि वो हवा में है और फिर एक लड़की उन लोगों को ऐसा देखकर दो बड़े बनीज को उनको मारने के लिए भेज देती है। और जब वो बनीज उन लोगों पे अटैक करते हैं तो कगारी हुनोका को ऊपर फेंक देती है और उन बनीज पे अपने फायर से अटैक करती है। और जैसी वो नीचे लैंड करती है तो वो हुनोका को भी पकड़ लेती है और उसने इसे एक प्रिंसेस की तरह कैच किया होता है। और हुनोका को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में है। अब वो रोबोट बनीज दोबारा से खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल के दोबारा से उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। और कगारी दोबारा से उन पे फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन इन बनीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और जब उसका मैजिक काम नहीं करता तो वो उनसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगती है और ये हुनोका को उसके पास ही रहने को कहती है। लेकिन तभी अचानक हुनोका देखता है कि एक लड़की उसे बुला रही है और वो उसे देखकर उस लड़की के पास चला जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारी बनी रोबोट्स की आर्मी होती है और ये देखकर उसकी फट जाती है, जिसके बाद एक बनी उसे पकड़कर उसे घुटनों के बल ले आता है और दूसरा रोबोट अपना हथियार निकालकर उसकी बलि चढ़ाने वाला था। हुनोका को ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है और जैसे वो मरेगा उसकी नींद खुल जाएगी। तभी कगारी आकर उन सभी रोबोट्स को जला देती है और हुनोका को बचा लेती है। और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रहा है और वो कगारी से कहता है, सच में तुम मेरे सपनों में भी काफी खूबसूरत हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी रियल लाइफ में उसे अपनी लाइफ का एक सेकंड भी दे। और वो कहती है कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। हुनोका पूछता है क्यों, और वो कहती है क्योंकि आप मेरे प्रिंस हो। और वो उसे बार बार प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी। हुनोका देखता है कि उसे बचाने के चक्कर में उसके बाल में भी आग लग चुकी है और हुनोका कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हारी बात को ना मानकर उस लड़की के पास भाग गया था और मेरी वजह से ही तुम्हारे खूबसूरत बालों में आग लग गई। और वो इस बात को सोच ही रहा था, लेकिन तभी सामने से वो रैबिट आ जाता है और वो इन पर अटैक करने ही वाला था, इसलिए वो कगारी को बचाने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन वो रोबोट उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और वो कूल बनने के चक्कर में ये कहने लगता है, अरे अरे मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी तो ऐसे ही मूव कर गई। लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके होश में आने के बाद कगारी उसे एक प्यारा सा हग करती है और हुनोका के चोट लगने पर वो गुस्सा होकर कहती है, मुझे इन रोबोट्स को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करती है जिससे वो सभी रोबोट्स को एक झटके में खत्म कर देती है। और जब हुनोका की आँख खुलती है तो वो स्कूल के एक प्राइवेट रूम में होता है और कगारी बिल्कुल उसके सामने बैठी थी और वो कहती है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो कोई सपना नहीं है, ये सारा कुछ सच है।
और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी मुझे अपने घर जाना है। जिसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं। कगारी उससे कहती है, अभी तुम्हें सिर्फ एक ही बात जाननी है कि तुम मेरे मास्टर हो और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और ये सुनकर हुनोका उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है और वो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। और कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन स्कूल के बच्चे उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ बस में स्कूल आते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद साथ ही क्लासरूम में जाते हैं। और अब हुनोका सोचता है कि वो और कुछ टाइम अगर इसके साथ रहा तो सारे क्लास के बच्चे इसे मार डालेंगे, इसलिए वो पेट खराब होने का बहाना लगाकर वहाँ से निकल लेता है। लेकिन रास्ते में उसे कगारी फैन क्लब के कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और उसे कगारी से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे कगारी आकर उन्हें इसे छोड़ने के लिए कहती है और हुनोका की ड्रेस ठीक करके सभी से ये कहने लगती है, जो भी इसे परेशान करेगा वो उसको नहीं छोड़ेगी। और अब वो लंच में अपने फैन क्लब के साथ बैठकर हनाको के साथ खाना खाती है और वो बताती है कि उसने ये खाना अपने हाथों से बनाया है और उसे ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो देखता है कि फैन क्लब के लोग सभी उसे देख रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो इनके फन को खराब कर रहा है, इसलिए वो कगारी को ये कहता है कि अपना खाना खुद खाओ और वहाँ से भाग जाता है। जिस पर कगारी गुस्सा होकर अपने आसपास के लोगों के लंच को जला देती है और ये करके हुनोको को सच में काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने स्कूल की उस बिल्डिंग के पास जाता है जो कि पूरी तरीके से उसके ऊपर गिर गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर ये कहती है कि वो बिल्डिंग गिरना बस एक इल्यूजन था और वो लड़की कंफर्म करती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और हुनोका उसकी बात में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो लड़की उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और इसका नाम तेनपोपो होता है और वो उसे किडनैप करने आई है। लेकिन तभी कगारी आकर उसे बचा लेती है। अब तेनपोपो अपने रोबोट्स को बुलाकर ये कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। और अब वो अपने बनीस को उन लोगों पे अटैक करने के लिए कहती है और इस बार इन बनीस की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्होंने अपने हाथ में स्पीयर और तलवार पकड़ी होती है और ये इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं और जब हुनोका अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने कगारी काफी बुरी हालत में होती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। ये देखकर उसे काफी बुरा फील होने लगता है। वो कितना कमजोर है कि वो कगारी की हेल्प नहीं कर पा रहा है और उसे कगारी पर पूरा भरोसा है। लेकिन उससे पहले उसे एम्बुलेंस को फोन करना होगा और वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसे बस इतना प्रॉमिस करना होगा कि वो कल लंच के टाइम वहाँ से ना भागे। जिस पर वो कहता है ठीक है और वो कहती है कि उसे चोट जरूर से लगी है, लेकिन वो अभी भी ठीक है क्योंकि वो आग से बनी है। और वो उसे अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है और अपने मैजिक से सभी रोबोट्स को उड़ा देती है और वो रोबोट्स को राख करके हुनोका को बाहर ले आती है और तेनपोपो से ये कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो उस पे अटैक करती है, लेकिन तेनपोपो अपने रोबोट की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाती है। और अब हुनोका अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो कगारी उसके सामने होती है और वो बिल्कुल ठीक थी और आसपास की जगह भी बिल्कुल ठीक होती है। जिसके बाद ये लोग अब अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी क्लास में 5 न्यू स्टूडेंट आए होते हैं और ये देखकर हुनोका काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये लोग तेनपोपो और उसके साथी हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हुनोका बस में जाता हुआ ये सोच रहा होता है कि उसके ऊपर कुछ दिनों में काफी ज्यादा हमले हुए हैं और उसे मारने के लिए काफी लोग भी आए थे, लेकिन कगारी ने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो डिसाइड करता है कि वो कगारी से आज ये सारा कुछ पूछ कर रहेगा। लेकिन उस दिन कगारी उसके साथ बस में नहीं आई थी और अब वो अपने स्कूल आ जाता है और वो अपने शूज निकाल कर लॉकर में रख देता है। जिसके बाद वो अपने क्लासरूम में आता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि कगारी न्यू स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा मजे कर रही है। और जब वो क्लासरूम के बाहर देखता है तो वहाँ पर टॉर्चर क्लब लिखा होता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार स्कूल में ऐसा क्लब क्यों है। अब वो कगारी से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि वो तो अपने क्लासरूम में गया था। कगारी उसे बताती है कि उसने हुनोका के ऊपर एक मैजिक कास्ट किया था जिसकी वजह से वो बिना कुछ नोटिस किए यहाँ तक पहुँच गया। और वो कहती है कि ये मेरी विच हंट है और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को अब खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन हुनोका ऐसा नहीं चाहता कि कगारी इनको मार दे, क्योंकि किसी को मारना ये काफी ज्यादा रूड हो जाएगा। तो वो कगारी को ये सब रोकने के लिए कहता है और कगारी कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे इन्हें मारना ही पड़ेगा। हुनोका कहता है कम से कम उनका मुंह तो खोल दो, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं।
हैं और कगारी कहती है कि वो इन लोगों को पहले ही खत्म कर देती, लेकिन इनकी एक साथी यहाँ से बचकर भाग गई है और मैं इनको इसलिए टॉर्चर कर रही हूँ कि शायद वो इनको बचाने आएगी और मैं एक साथ इन सबको खत्म कर पाऊंगी। होनोका तेनपोपो से पूछता है, आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? और वो समझ जाती है कि कगारी ने इसे कुछ नहीं बताया और वो कहती है, शायद तुम कगारी को पसंद आ गए हो।